हेलो बच्चों, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। दोस्तों, मेरा नाम है शैलेंद्र शर्मा और आप देख रहे हो मुझे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सुपर 10 क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स से, और मैथमेटिक्स में हम लोग बात करेंगे पॉलिनोमियल की। पॉलिनोमियल का 0-1 वाला जो लेक्चर है वो रिलीज हो चुका है, जिसमें मैंने पॉलिनोमियल का बिल्कुल बेसिक बताया था। पॉलिनोमियल क्या होता है, कितने टाइप्स के पॉलिनोमियल हैं, जीरोस कैसे फाइंड करते हैं, पॉलिनोमियल की डिग्रीज क्या है, इन सब के बारे में हमने चर्चा की थी और एक दो क्वेश्चन भी देखे थे। आज के लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चा, क्योंकि आज के लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं कि किसी भी पॉलिनोमियल से जीरोस कैसे फाइंड करते हैं और उसके जीरोस और उसके कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन क्या होता है। गॉट इट? तो आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट है, तो चलिए करते हैं हम लोग लेक्चर स्टार्ट। हम लोग सीखेंगे बच्चा कि कोई हमें अगर पॉलिनोमियल गिवन है तो उस पॉलिनोमियल में जो हम लोग जीरोस लेते हैं उस जीरोस का उसके कोफिशिएंट के साथ में क्या रिलेशन है। राइट? तो चलिए करते हैं लेक्चर को स्टार्ट। तो गाइस, आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, मतलब हमारे पास जो पॉलिनोमियल होगा उसके जीरोस और उसके कोफिशिएंट में क्या रिलेशन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे फर्स्ट हमारे पास एक पॉलिनोमियल है px इज इक्वल टू ax² प्लस के bx और प्लस c। ये बच्चों अपने पास एक पॉलिनोमियल है। इसमें जो वेरिएबल है x, इसका जो मल्टीपल होता है इसको बोलते हैं कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट। तो यहां पे x² का कोफिशिएंट a है और यहां पे x का जो कोफिशिएंट है ये b है। जो भी वेरिएबल है उसका जो मल्टीपल होता है उसको बोलते हैं बच्चा कोफिशिएंट। राइट? अच्छा, अब हमने बच्चा एक चीज यहां पे लेट और की, मैंने बोला मान लेते हैं अल्फा एंड बीटा, इसको अल्फा बोलते हैं, इसको बीटा बोलते हैं। ये दोनों जीरोस हैं इस पॉलिनोमियल के, ये जीरोस हैं इस पॉलिनोमियल के। राइट? तो बच्चा इनके जो जीरोस हैं, इस जीरोस का रिलेशन क्या निकल के आता है, एक फॉर्मूला बनता है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा, इसको बोलते हैं अपन सम ऑफ जीरोस, दैट इज अल्फा प्लस बीटा। और ये हमारे पास आता है माइनस के बी अपॉन ए। क्या बनता है? माइनस के बी अपॉन ए। सम ऑफ जीरोस क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू माइनस के बी अपॉन ए। अगर बच्चा इसको मैं वर्ड्स में लिखूं तो माइनस के बी क्या है हमारे पास? एक्स का कोफिशिएंट। सो माइनस, इट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई ए क्या अपने पास? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। सो इट इज अ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास जीरोस का सम और इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस के बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस के बी अपॉन ए। ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया सम का, सम ऑफ जीरोस। और सम ऑफ जीरोस किसके बराबर है? कोफिशिएंट के बराबर। तो ये कोफिशिएंट और जीरो का रिलेशन है। राइट? दूसरा होता है अपने पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, दैट इज अल्फा इंटू बीटा लिखते हैं इसको। तो अल्फा इंटू बीटा होता है बच्चा अपने पास c अपॉन ए। अगर मैं वर्ड्स में लिखूं तो c यहां पे क्या, जरा चेक करें, इट इज अ कांस्टेंट टर्म, डिवाइड बाई ए क्या यहां पे? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये आ गया अपने पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा इंटू बीटा, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इतना क्लियर हुआ? हमारे पास एक पॉलिनोमियल है px विच इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। इसके दो जीरोस हैं अल्फा एंड बीटा। अगर मैंने अल्फा प्लस बीटा का सम किया तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस के बी अपॉन ए, और इन दोनों का अगर मैंने प्रोडक्ट किया अल्फा इंटू बीटा तो विच इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ये हमारे पास फॉर्मूला है जो हमें याद करने हैं। बात क्लियर हुई? आप इतना नोट करें। फिर हम लोग बात करते हैं कि अगर हमें दो जीरोस गिवन है तो उससे हम लोग किसी भी पॉलिनोमियल को कैसे फॉर्म करेंगे। पहले आप इतना नोट करें। तो जो अब हम लोग बात करते हैं कि अगर हमें किसी पॉलिनोमियल के जीरोस गिवन है और जीरो से हमें पॉलिनोमियल फाइंड करना है। राइट? मैंने बोला सपोज यहां पर मैंने बोला इफ अल्फा एंड बीटा दीज आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, और हमें यहां पर पॉलिनोमियल फाइंड करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या कैसा भी पॉलिनोमियल हमें फाइंड करना है। तो मोस्टली हम लोग बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। तो इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल देन रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, तो हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या होगा? तो बच्चा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल का फॉर्मूला क्या होगा? दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, दैट इज अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा। ये होगा बच्चा अपने पास रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। दिस इज द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल।
अगर हमें जीरोस गिवन है किसी पॉलिनोमियल के और हमें पॉलिनोमियल फॉर्म करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है, तो फॉर्मूला क्या होगा उसका, एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, राइट। आप ऐसे भी लिख सकते हो, अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस के सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये हमारे पास रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल आ गया। बात क्लियर हुई, समझ आ गया, नोट करें इतना। तो गाइस अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमने कंसेप्ट सीख लिया है, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन ने क्या बोला है, आप जरा चेक करें। क्वेश्चन ने ये बोला है, फाइंड द जीरोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन इट्स जीरोज एंड कोफिशिएंट। बच्चों हमें पॉलिनोमियल गिवन है और ये बोला है कि पॉलिनोमियल से आप जीरोज फाइंड करें और उसको वेरीफाई भी करें उनके कोफिशिएंट के रिलेशन के साथ में। दैट मीन्स पहले हमें जो पॉलिनोमियल गिवन होगा बच्चा, उस पॉलिनोमियल से जीरोज फाइंड करने पड़ेंगे और उसके बाद में हमारे पास जो फॉर्मूला है सम ऑफ जीरोज का और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का, उसके अकॉर्डिंग हमें कोफिशिएंट की वैल्यू, मतलब कोफिशिएंट की हेल्प से उनकी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी और उन दोनों का वेरीफाई करना पड़ेगा। चलिए देखें, सीखें। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन मैंने ले लिया, हमारे पास है 3x² माइनस के x माइनस के 4, ये एक पॉलिनोमियल गिवन है। सबसे पहले हमें इसके जीरोस फाइंड करने हैं और उसके बाद वेरीफाई करना है। तो चलिए सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, इसके जीरोस फाइंड करें। बच्चों जब भी किसी पॉलिनोमियल के आपको जीरोस फाइंड करने हैं, आप उस पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 पुट कर दोगे। मैंने यहां पर लेट किया कि हमारे पास पॉलिनोमियल px विच इज इक्वल टू 3x² माइनस के x माइनस 4 गिवन है। तो अगर मुझे जीरोस फाइंड करने हैं तो वी हैव पुट px इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स 3x² माइनस के x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 आ गया। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया। अब बच्चों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, आप क्या करोगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से इसके फैक्टर करोगे। तो बच्चा 4 का मल्टीपल मैंने 3 में किया, तो 4 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 12। अब इसे 12 के फैक्टर ऐसे करोगे आप कि मल्टीप्लाई करने पे तो 12 के फैक्टर करने हैं, मल्टीप्लाई करने पे तो 12 आए, लेकिन माइनस करने के बाद 1 आए। तो बच्चा 4 इंटू 3, आप अगर 4 में से 3 को माइनस करोगे तो 1 आएगा। गॉट इट? सो इट इज अ 3x² माइनस के 4x प्लस के 3x माइनस 4 विच इज इक्वल टू 0। यहां से आप कॉमन ले लें, कितना कॉमन लोगे, x कॉमन ले लो। सो 3 माइनस के 4 दैट इज 3x माइनस के 4, यहां प्लस 1 कॉमन ले लें। सो 3x माइनस 4 विच इज इक्वल टू 0। दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, 3x माइनस 4 कॉमन ले लो फिर से, और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहां से 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और दूसरा वाला आया अपने पास x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों यहां से कैलकुलेट करोगे तो x इज इक्वल टू 4/3 आ गया और एक यहां से x इज इक्वल टू -1 आ गया। इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अपने पास 2 जीरोज आ गए। कौन से, एक 4/3 और एक -1। तो बच्चा 2 जीरोज आए तो एक मैंने लेट कर लिया, लेट अल्फा कितना आ गया, हमारे पास एक जीरोज अल्फा है जिसको अपन ने बोला 4/3 और एक जीरोज मेरे पास बीटा आ चुका है विच इज इक्वल टू -1, राइट। 2 जीरोज अपने पास आ चुके हैं। अब करते हैं इसको वेरीफाई। ये तो हमने जीरोज फाइंड कर लिए 4/3 और -1। अब करते हैं हम लोग उसको वेरीफाई। हम लोग करते हैं इसका वेरिफिकेशन, है ना, वेरिफिकेशन। बच्चों वेरिफिकेशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज, तो अपने पास जीरोज कितने हैं, 4/3। सम ऑफ जीरोज में दैट इज अल्फा प्लस बीटा मुझे कैलकुलेट करना है। सो इट इज 4/3 -1। सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4/3 -1, 4 - 3/3, सो इट इज 1/3। क्लियर? ये बच्चा मैंने जो कैलकुलेट किया है ये विद द हेल्प ऑफ जीरोस कैलकुलेट किया है, सम ऑफ जीरोस विद द हेल्प ऑफ जीरो। लेकिन अब मुझे वेरिफिकेशन में सम ऑफ जीरोस कैलकुलेट करना है विद द हेल्प ऑफ कोफिशिएंट। सम ऑफ जीरोस में कैलकुलेट करूंगा लेकिन विद द हेल्प ऑफ कोफिशिएंट, जो हमें पॉलिनोमियल गिवन है इसके कोफिशिएंट की हेल्प से। दैट मींस अल्फा प्लस बीटा, क्या फॉर्मूला था, -b/a, राइट। -b का मतलब क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x। तो बच्चों x का कोफिशिएंट कितना है, -1। सो -1 डिवाइड बाई a कितना होता है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट दैट इज 3। सो बच्चों माइनस माइनस प्लस, सो इट इज इक्वल टू 1/3। अब देखिए जो हमने जीरो से फाइंड किया है वो और जो हमने कोफिशिएंट से फाइंड किया है वो दोनों आपस में कैसे हैं, इक्वल है। सो इट इज वेरीफाइड।
सो इट इज वेरीफाइड। बात क्लियर हुई? आप दूसरा भी निकालें, आप निकालें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। हमें दोनों चीजें वेरीफाई करनी होती हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो पहले बच्चा मैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैलकुलेट करूंगा विद द हेल्प ऑफ जीरोस, जो हमारे पास जीरोस निकल के आए हैं, दैट इज अल्फा इंटू बीटा विच इज इक्वल टू 4/3 इंटू -1, सो इट इज -4/3। अब इसी को हम लोग कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ कोफिशिएंट। सो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू C अपॉन A फॉर्मूला था अपने पास, विच इज द वैल्यू ऑफ C कितना है -4, सो -4 डिवाइड बाई कितना है 3। आप जरा ये चेक करें, ये विद द हेल्प ऑफ जीरोस है और ये वाली वैल्यू विद द हेल्प ऑफ ये कोफिशिएंट के हेल्प से और ये जीरोस के हेल्प से है। तो आप जरा चेक करें दोनों, -4/3, सो इट इज ऑल्सो वेरीफाइड। क्वेश्चन में हमसे ये पूछा था कि आप पहले जीरोस बताएं और उसके बाद उसके जीरोस और उसके कोफिशिएंट के हेल्प से उसको वेरीफाइड भी करें, तो हमने वेरीफाई भी कर दिया विद द हेल्प ऑफ जीरोस एंड विद द हेल्प ऑफ कोफिशिएंट। क्लियर है क्वेश्चन? नोट करोगे आप नोट करें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फिर हम लोग। गाइस बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सेकंड क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ने बोला है 4x², हमें पॉलिनोमियल गिवन है 4x² प्लस के 5√2 इंटू एक्स माइनस के 12। क्वेश्चन वही है, फाइंड द जीरोस और उसके बाद वेरीफाई करना है, राइट? जीरोस फाइंड करने हैं एंड देन वेरिफिकेशन करना है। तो सबसे पहले आप जीरोस फाइंड करें। जीरोस फाइंड करने के लिए क्या बोलते हैं बच्चा, इसको मैंने पॉलिनोमियल बनाया px इज इक्वल टू 4x² प्लस के 5√2 इंटू एक्स माइनस के 12। जीरोस फाइंड करने हैं तो वी हैव पुट दिस पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 0, मतलब ये बन जाएगा 4x² प्लस के 5√2 इंटू एक्स माइनस के 12। अब बच्चों इज इक्वल टू 0। अब इसको करना है मुझे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। अब बच्चों को समस्या ये आती है कि सर इसमें तो रूट में है वैल्यू, हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करें कैसे? तो आप इसको सीखें पहले, जरा चेक करो इधर देखो, ये जो 12 है इसे 12 का मल्टीपल हमें करना होता है बच्चा x करके कोफिशिएंट के साथ में, दैट मींस 12 इंटू 4 विच इज इक्वल टू 48। गॉट इट? अब इस 48 के फैक्टर मुझे बच्चा ऐसे करने हैं कि मल्टीप्लाई करने पर तो 48 आए लेकिन माइनस करने के बाद में 5√2 बन जाए। मल्टीप्लाई हम लोग जब करेंगे तो वो 48 बने लेकिन माइनस करने पर वो 5√2 बन जाए। तो जरा चेक करो बच्चा, √2 आ रहा है, तो ये √2 जो है वो कॉमन है। कॉमन का मतलब मैं जो कॉमन लूंगा तो √2 आना चाहिए। तो इसका मतलब ये होगा कि इस 48 में से हमने √2 यहां ले लिया और ये √2 यहां ले लिया। √2 इंटू √2 कितना हो गया बच्चा? 2। √2 इंटू √2 कितना हो गया बच्चा? ये हो गया हमारा 2। तो 2 इंटू अब कितना बचा? 24, क्योंकि 48 का फैक्टर है ना। अब 48 के जो फैक्टर हमने किए 2 इंटू 24, अब इसे 24 के फैक्टर बच्चा ऐसे करने के माइनस करने पर 5 आ जाए 24 के, तो 8 3 जा 24 और 8 में से 3 को माइनस करोगे तो 5 आ जाएगा। तो बच्चा आपको एक तरफ 8 मल्टीप्लाई कर देना है और एक तरफ 3 मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास फैक्टर क्या आ गए? 8√2 और ये कितना आ गया? 3√2। लगा यहाँ पे 4x² प्लस के 8√2 x माइनस के 3√2 x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। 8 में से 3 माइनस किया यहाँ पे, 8√2 में से 3√2 माइनस करोगे तो 5√2 बचेगा। क्लियर हुआ? इसे लेना है मुझे कॉमन, तो यहां से मैंने कॉमन लिया 4x, तो विच इज x प्लस 4 कॉमन लिया है 8 में से, तो 2√2 बच जाएगा ये 2√2 और x बाहर आ चुका है, राइट? माइनस की बच्चा यहां भी हमें कॉमन लेना है, तो यहां हमने क्या किया 3√2 कॉमन ले लिया, तो ये 3√2 कॉमन आ गया, तो यहां केवल x बचा प्लस बच्चा इसमें से अगर मैंने 3√2 कॉमन लिया, जरा चेक करना, 12 में से हमने 3√2 कॉमन लिया है ना, 3√2, तो कितना बचेगा बच्चा? अब 3 4 जा 12 होता है ना, तो ये बचेगा 2 इंटू √2, 3 2 जा 6 और 2 2 जा दैट इज 2 और 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा 12, और इट कितना बचेगा 2√2। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में बच्चा ये और ये दोनों ब्रैकेट सेम होनी चाहिए। अब यहां से दोनों ब्रैकेट कॉमन ले लो, सो x प्लस 2√2 4x माइनस के 3√2 ये बच गया इज इक्वल टू 0, राइट? अब यहां से मैंने क्या रखा x प्लस 2√2 इज इक्वल टू 0 और 4x माइनस के 3√2 विच इज इक्वल टू 0। गॉट इट? यहां से सॉल्व किया तो x इज इक्वल टू बना माइनस के 2√2, एक जीरो आ गया मेरे पास, और यहां से जब मैंने कैलकुलेट किया तो x इज इक्वल टू 3√2/4, ये अपने पास 2 जीरोज आ चुके हैं। इसका मतलब हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू मिल चुकी है। तो अल्फा कितना आ गया अपने पास
माइनस के 2√2 और बच्चा बीटा अपने पास आ गया है 3√2/4, 3√2/4। ये हमारे पास अल्फा और बीटा आ चुके हैं। अब मुझे करना है इसका वेरिफिकेशन। अब करना है बच्चा अपन को क्या करना है, वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन हम लोग क्या करते हैं, पहले लगाते हैं विद द हेल्प ऑफ जीरोस और उसके बाद में विद द हेल्प ऑफ कोफिशिएंट। तो सबसे फर्स्ट सम ऑफ जीरोस विद द हेल्प ऑफ जीरोस, तो माइनस के 2√2 और प्लस के 3√2/4 है ना। सॉल्व करें तो ये हो जाएगा माइनस के 8√2 प्लस के 3√2/4। सो बच्चा विच इज इक्वल टू माइनस के 5√2/4। ये हमारे पास आ गया विद द हेल्प ऑफ जीरोस। अब मुझे करना है बच्चा विद द हेल्प ऑफ कोफिशिएंट। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस के b अपॉन ए। अब जरा पॉलिनोमियल को देखें तो माइनस के b कितना है 5√2, तो 5 माइनस 5√2 डिवाइड बाई 4। आप देखें विद द हेल्प ऑफ जीरोस माइनस के 5√2, विद द हेल्प ऑफ कोफिशिएंट माइनस के 5√2, दोनों सेम आ रहे हैं। सो इट इज अ वेरीफाइड, सो इट इज अ वेरीफाइड। सेम अब निकालें अल्फा इंटू बीटा विद द हेल्प ऑफ जीरोस माइनस के 2√2 मल्टीप्लाइड विद 3√2/4 है ना। कितना हो जाएगा 3 2 या 6 और 2 2 या 4, सॉरी √2 और √2 सो माइनस के 6 इंटू 2 डिवाइड बाई 4, कैंसिल आउट कर रहे थे 2 टाइम्स और 2 से कैंसिल आउट कर रहे हैं 3 टाइम्स। सो इज इक्वल टू माइनस के 3। कितना आ गया, इज इक्वल टू माइनस के 3। ये विद द हेल्प ऑफ जीरोस। अब विद द हेल्प ऑफ कोफिशिएंट इट इज सी अपॉन ए। सी कितना है 12, सो माइनस के 12/4 विच इज इक्वल टू माइनस के 3। तो अल्फा इंटू बीटा भी माइनस के 3 आया है और ये अल्फा इंटू बीटा भी माइनस के 3 है। ये विद द हेल्प ऑफ जीरोस और ये विद द हेल्प ऑफ कोफिशिएंट। सो इट इज ऑल्सो वेरीफाइड, सो इट इज ऑल्सो वेरीफाइड। आई थिंक क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, आप नोट करें। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखो जरा आपके पास x² माइनस के 2√2x। अच्छा, इसके जीरोस फाइंड करने हैं और उसके बाद में वेरिफिकेशन करना है विद द हेल्प ऑफ जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो चलिए देखो, आप पहले वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से बनाए है ना। 2 क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, तो एक बार वीडियो को पॉज करें और खुद से इसका आंसर ट्राई करें। बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए देखो, px मैंने लिखा इसको पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू x² माइनस के 2√2x। अच्छा, जब भी जीरोस फाइंड करने की बात होती है आप इस पॉलिनोमियल को पुट करोगे इक्वल टू 0। मतलब मैंने लिखा px इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स x² माइनस के 2√2x विच इज इक्वल टू 0। अब अच्छा क्या करना है, यहां से आप x कॉमन ले लें। x मैंने कॉमन लिया तो x माइनस के 2√2 इज इक्वल टू 0 बन चुका है। यहां पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं होंगी क्योंकि मिडिल टर्म है ही नहीं, है ना। तो यहां से सिंपल x कॉमन आ गया। अब यहां से बच्चा 2 वैल्यूज बनी, एक बना x इज इक्वल टू 0 और एक हो गया x माइनस के 2√2 इज इक्वल टू 0। तो बच्चा एक तो मेरे पास 0 आ गया, 0 है ना, और दूसरा जीरोस मेरे पास आ गया x इज इक्वल टू 2√2। 2 जीरोस अपने पास आ गए, राइट। तो यहां से बच्चा अल्फा बीटा अपने पास आ चुके हैं। अल्फा 0 और बीटा को ले लिया अपने 2√2। 2 जीरोस हमारे पास बन चुके हैं। अब करना है बच्चा मुझे इसका वेरिफिकेशन। तो सबसे फर्स्ट हम लोग वेरिफिकेशन में सम ऑफ जीरो लिखेंगे विद द हेल्प ऑफ जीरोस, है ना, दैट इज अल्फा प्लस बीटा। तो इन दोनों जीरो को ऐड कर दो, तो 0 प्लस 2√2, तो बच्चा ये आ जाएगा 2√2, राइट। अब अल्फा प्लस बीटा बट विद द हेल्प ऑफ कोफिशिएंट, वो कितना होता है माइनस के b अपॉन ए, माइनस के b अपॉन ए। सो विच इज इक्वल टू, जरा चेक करें बच्चा, माइनस के b का मतलब क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x। सो इट इज अ माइनस के 2√2, सो माइनस और माइनस 2√2 डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x²। ये कितना है अपने पास 1, सो 1। सो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया अपने पास, दैट इज 2√2 माइनस माइनस प्लस, ये आ गया। तो ये विद द हेल्प ऑफ कोफिशिएंट है और ये विद द हेल्प ऑफ जीरोस है। सो इट इज अ वेरीफाइड, दोनों सेम है। सो इट इज अ वेरीफाइड, क्लियर। अब निकालते हैं अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा विच इज इक्वल टू 0 एंड 2√2। सो बच्चा ये आ गया अल्फा इंटू बीटा इज 0 विद द हेल्प ऑफ जीरोस। अब मुझे अल्फा इंटू बीटा करना है विद द हेल्प ऑफ कोफिशिएंट। तो ये कितना होता है c अपॉन ए। अब बच्चों c का मतलब है कांस्टेंट टर्म, तो हमारे पॉलिनोमियल में कांस्टेंट टर्म है ही नहीं,
तो जब पॉलिनोमियल में कांस्टेंट टर्म नहीं है तो ये होगी बच्चा 0 के इक्वल। सो 0/1 विच इज इक्वल टू 0, मतलब यहां से अल्फा इंटू बीटा आ गया बच्चा अपने पास 0। तो विद द हेल्प ऑफ कोफिशिएंट भी 0 है और विद द हेल्प ऑफ जीरोज भी 0 है। सो इट इज अ वेरीफाइड। कैसा हो गया बच्चे? वेरीफाइड। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ में, जिसमें हम लोग जो भी पॉलिनोमियल फाइंड करेंगे हमारे पास जीरोज गिवन होंगे और पॉलिनोमियल हम लोग फाइंड करना सीखेंगे। क्लियर है? तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।